Hello, mummies. Welcome back to my channel, Raba's World. My name is Atiya Firdoz. आज मैं आप लोगों की एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने आई हूँ क्योंकि बहुत सारी मदर्स, मेरी फ्रेंड्स सब मुझसे यही बोलते हैं कि तुम किस तरह से अपने बेबी को टीच करती हो। हम तो हमारे बच्चे को लेकर बैठते हैं, वो पेंसिल भी नहीं पकड़ता है, कॉपी फेंक देता है, पेंसिल फेंक देता है, उसको हम कितनी भी कोशिश कर लें वो घर में स्टडी नहीं करता है। क्योंकि जैसा कि आप सबको मालूम है कि कोरोना की वजह से जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और स्कूल नहीं जाने की वजह से मदर्स को बच्चे को घर में ही एज ए टीचर ट्रीट करना है। तो ये मदर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट काम है क्योंकि स्कूल का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत अलग होता है। वहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रंस रहते हैं, बच्चे सबको देखकर कॉपी करते हैं, और जैसे दूसरे दूसरे लिखते हैं, बच्चे भी कोशिश करते हैं कि नहीं हमको भी ऐसा लिखना है, हमको इससे अच्छा लिखना है। तो कंपटीशन रहता है क्लास के अंदर, तो बच्चे ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें गेन करते हैं। लेकिन घर में हम बच्चों को उस तरह का माहौल नहीं मिल पाता है। तो जो मदर अगर उसको कभी फोर्स करती है कि बेटा आपको पढ़ाई करना है, बेटा आपको स्टडी करना है, तो बच्चे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता है। वो बोलते हैं मम्मी नहीं अभी मुझको लिखने का मूड नहीं है, अभी मेरे प्ले का टाइम है, मम्मी अभी मुझे फूड खाना है, मम्मी अभी मुझे बाहर जाना है, मम्मी अभी मुझे गेम खेलना है, अभी मुझे कार्टून्स देखने हैं। तो ये सोन बहाने बहुत सारे बच्चों के पास रहते हैं। ये मैं अपना आपसे एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं जब भी मेरे बेटे को लेकर बैठती हूँ कि रब आपको पढ़ाई करना है, तो वो साफ मना कर देता है, बोलता है मम्मी मैं बहुत थक गया, मम्मी मुझको बहुत नींद आ रही है। इस तरह के वो बहाने बनाकर पढ़ाई नहीं करता है। हालांकि मैं कोशिश करती हूँ और मेरी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि 2 या 3 घंटे बच्चा घर पे स्टडी करे क्योंकि ओरल तो हम लोग बहुत सारा उसको लर्न करवाते हैं, लेकिन राइटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम आता है। कई फ्रेंड्स मुझसे ऐसा बोलते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो सही से पेन भी नहीं पकड़ पाते। जब भी हम उनको लिखवाते हैं अल्फ़ाबेट्स, तो वो हमेशा टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचते हैं। तो उसमें उन बच्चों का कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का होता है क्योंकि हम डायरेक्ट उनको ABCD लिखाने को दे देते हैं और कोशिश करते हैं कि बच्चा लिखे। नहीं, आपको बच्चों को डायरेक्ट ABCD नहीं देना है, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करना होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि जो बच्चा जो पेन पकड़ता है उसका जो पेन पकड़ने का जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर वो स्ट्रांग हुआ तो बच्चे की जो लाइंस है वो कभी भी गलत नहीं बनेंगी। तो इसी तरह की एक्टिविटी में मेरे बेबी को कराती हूँ और करवाती हूँ जिससे उसका जो पेन है वो बहुत स्ट्रांग है। अभी वो जो लाइन खींचता है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल सीधी लाइन खींचता है, कभी भी कर्व्ड लाइन वो वैसा लाइन नहीं खींचता है। ए बनाएगा तो बिल्कुल स्टैंडिंग लाइन बिल्कुल प्रॉपर है, टी है तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन बिल्कुल सीधी वो खींचता है। उसको मैं लाइंस की कॉपी में बिल्कुल भी वर्क नहीं कराती। अभी मैं उसको बिल्कुल फ्री बड़े बड़े लेटर्स, उसको थोड़ा जो साइज बड़ा रहता है उस तरह से उसको डॉट करके, या अभी तो डॉट करने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट उसको एक अल्फ़ाबेट दिखाती हूँ कि आपको इस तरह का ड्रॉ करना है। उसमें अल्फ़ाबेट्स में वो लाइंस देखता है कि स्लैंटिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन है, कर्व्ड है, हाफ सर्किल है, तो वो बनाने की अपने आप कोशिश करता है। तो ये जो बनाने के अंदर उसके बनाने की जो क्यूरियोसिटी वो कैसे उसके अंदर आई है, तो उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और मैं डेफिनेटली आपसे मैं ये वादे के साथ कह सकती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका बच्चा लिखना शुरू कर देगा। लिखना नहीं तो कम से कम पेन पकड़कर वो लिखने की कोशिश जरूर करेगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना होगा, बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। हमको बच्चे को एक प्ले में हमको ये देखना होगा कि बच्चे की जो मसल्स की स्ट्रेंथ है वो कैसी है, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और उनके जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। उनकी जो फिंगर्स रहती हैं वो बहुत छोटी रहती हैं, और जो उनकी छोटी छोटी मसल्स रहती है फिंगर्स की, अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हमारे बच्चे को बहुत सारी थिंक करने में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे वो बच्चा पेंसिल होल्ड करने में उसको प्रॉब्लम हो सकती है, वो सीज़र से कुछ कट नहीं कर सकता है, वो सीज़र को अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा है, अपना खाना वो खुद से नहीं खाता है, इवन वो रोटी भी खुद से नहीं तोड़ सकता है, और जो बटन प्रेस करने में उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ करने में उसको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हमें उसकी फाइन मोटर स्किल्स पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। मार्केट में बहुत सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स अवेलेबल होते हैं जो फिंगर की एक्सरसाइज के लिए बेस्ट होते हैं। वो फिंगर की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाते हैं। सबसे पहले आप उन्हें इस तरह के बड़े ब्लॉक्स दीजिए। इन ब्लॉक्स में आप एक पर्टिकुलर टारगेट
रखिए और उन बच्चों को उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए दीजिए। वो किसी भी तरह का एक पुल बना सकते हैं या एक हाउस बना सकते हैं। जब वो इस टारगेट को कंप्लीट कर लें, उसके बाद आप उससे जो ब्लॉक्स हैं उसका एक छोटा साइज आता है, वो ब्लॉक्स दीजिए। बच्चा खेलेगा तभी जो उसका आई कांटेक्ट है और जो उसका फिंगर का जो स्ट्रेंथ है, जो उसका मसल्स है, उस पर अच्छा फोर्स लगेगा और उसके जो मसल्स है फिंगर के वो हो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएंगे। वो जब ये छोटे और बड़े ब्लॉक्स प्ले करने के बाद जब उनको अच्छे से ये प्ले करना आ जाएगा, गेम ब्लॉक्स बनाने आ जाएंगे, उसका कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स और जो टारगेट्स आपने दिए हैं वो कंप्लीट उसको करने लगेंगे। उसके बाद जो आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं कलरफुल स्टिक्स दिख रही हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक का एक टाइप है। तो मैं आप सबको सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरह के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ज़रूर अपने बच्चे के लिए परचेस करें। अगर आपको आपके बच्चे की मोटर स्किल्स को डेवलप करना है, आप चाहते हैं कि उसकी जो फाइन मोटर स्किल्स हैं वो डेवलप हो जाएं बहुत अच्छे तरीके से, तो सबसे बेस्ट जो एक्सरसाइज है वो ये जो स्टिक्स वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सबसे पहली फुर्सत में आप इनको परचेस कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक भी देती हूँ कि मैंने इसको कहाँ से परचेस किया है। ये कलरफुल शेप्स हैं, इसमें स्टार है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, सर्किल है, बिग सर्किल है, स्मॉल सर्किल है, इसी तरह से स्क्वायर है, स्मॉल है, बिग स्क्वायर है, स्टार्स हैं, डिफरेंट टाइप के शेप्स। और ये बहुत अच्छी और कलरफुल स्टिक्स हैं, जिसे बच्चे को स्टार्टिंग में इसको जॉइन करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि जो इसका जॉइनिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा फोर्स से हमको इसको जॉइन करना पड़ता है, जिस वजह से जो फिंगर्स की जो बच्चों की जो मसल्स होती है उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है और वो कोशिश करते हैं। उससे आप देखिए कि जब बच्चा इसको कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसके जो फेस का जो एक्सप्रेशन है उस पर भी फोर्स वो लगाता है और वो अपने हैंड से भी फोर्स लगाता है, अपनी फिंगर्स पे भी फोर्स लगाता है। तो सबसे बेस्ट जो एक्टिविटी है वो स्टिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिससे आपके बच्चे की आप फाइन मोटर स्किल्स को ईजिली डेवलप कर सकते हैं, ईजिली उसमें ग्रोथ कर सकते हैं, ईजिली उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसमें बच्चा इसके इस इन कलरफुल ऑब्जेक्ट से हम बच्चे को स्टडी भी करा सकते हैं, काउंटिंग्स भी लर्न करवा सकते हैं और कलर्स लर्न करवा सकते हैं, शेप लर्न करवा सकते हैं और बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हम लोग ले सकते हैं। Yellow, yellow, Hmm? yellow. Raba, can you tell me how many lines, yellow lines? 1, Yes? 2, Yes? 3. जब बच्चा आपके ये पर्टिकुलर डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो टारगेट्स हैं उसको कंप्लीट करने लगे, अलग अलग एक नई नई चीज़ें बच्चा बनाने लगे, कभी चेयर, कभी स्टूल और बहुत सारी गाड़ियाँ, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को हम लोग फिल कर सकते हैं। हम टारगेट दें बच्चे को, आपको अम्ब्रेला बनाना है, आपको झूला बनाना है, चेयर बनाना है, आपको टेबल बनाना है। जब बच्चा अच्छे से अपने माइंड से क्रिएटिविटी कर कर एक कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो फिर आप डेफिनेटली ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके जो बच्चे की फिंगर स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो गई है, क्योंकि इसमें जो जॉइन करने जो क्योंकि इसके अंदर जो हम जो स्टिक जॉइन करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर बच्चा इस स्टिक्स को ईजिली जॉइन कर पाता है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके बच्चे की जो फिंगर स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो चुकी है। बहुत प्रैक्टिस के बाद में ये ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगी, फिंगर की स्ट्रेंथ है वो मजबूत हो गई है। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि बच्चे को एक कलर देना है और एक ड्राइंग बुक देना है। मैंने इसको एक ड्राइंग बुक दिया, मुझे लगा मैं इसके लिए भी परचेस करके लेकर आई, मुझे लगा कि इसको बहुत इंटरेस्ट आएगा कलरिंग करने में, लेकिन जैसा हम लोग सोचते हैं बिल्कुल अपोजिट हुआ। मेरे बच्चे ने पूरा बुक को ख़राब कर दिया, उसने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को फिल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसने जो इसका दिल करा वो क्रिएटिविटी करी है, जिस तरह से इसको राउंड करना था, जो अपनी कार बनानी थी, बस बनानी थी, इसने वो पूरा इसको
अपनी अपने माइंड से इसने इसको पूरा क्रिएटिविटी से इसने इसको पूरा फिल किया है। वाटर कलर्स का भी इसने यूज़ किया है, स्केच कलर्स भी मैंने इसको दिए हैं, क्रियॉन्स कलर भी मैंने इसको दिए हैं ताकि कलरफुल चीज़ों को पकड़ कर उसको फिल करना सीखे। तो इसने ये बहुत अच्छे से फिल किया है। अब जब बच्चा एक फ्री स्पेस में काम करता है तो उसको जो उसका जो हैंड होता है वो फ्री हो जाता है लिखने के लिए। जब आपका बच्चा अच्छे से कलरिंग करना स्टार्ट कर देगा तो दैट्स मीन आपका बच्चा इजीली पेंसिल को होल्ड करने के लिए बिल्कुल रेडी है, यानी उसके जो मसल्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं पेंसिल को होल्ड करने के लिए। जब बच्चा पेंसिल होल्ड करने के कैपेबल हो जाता है तो आप बोलिए कि जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हैं, सर्किल है, स्क्वायर है, स्टार है, तो आप इसको इसको ड्रॉ करिए। तो बच्चा कोशिश करेगा कि इसके अंदर जो इसकी बाउंड्री है इस पर रखकर पेंसिल को वो ड्रॉ करने की कोशिश करेगा। जैसे हम रबा को बोलते हैं कि रबा इसको ड्रॉ करिए। जब बच्चा ये जो स्टिक वाले बिल्डिंग ब्लॉक्स है इससे अच्छी तरह प्ले करने लगेगा, उस आप जो स्मॉल स्मॉल टारगेट देते हैं वो उसको फिल करने लगेगा, तो उसका आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा और जो उसके मसल्स का जो जॉइनिंग है वो भी बहुत स्ट्रांग होगा और उसका इंगेजमेंट बढ़ जाएगा। अभी वो मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, वो मोबाइल को छोड़ देगा और वो इसी तरह से कलरफुल शेप्स के अंदर, स्टिक्स के अंदर और नए नए टारगेट में अपने आप को बिजी रखेगा और उसका जो हैंड मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी फिंगर की स्ट्रेंथ उससे डेवलप होगी, उसकी जो विजुअल मोटर स्किल है वो भी उससे बहुत ज़्यादा, ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगी। वो उसका हैंड और उसका आई पूरी तरीके से बिजी हो जाएगा। पहले इस बच्चे के पास फ्री स्पेस था जिसमें वो जहाँ दिल करे वो कलर करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहेगा। आप एक पर्टिकुलर टारगेट उसको दीजिए कि आपको एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही आपको कलर करना है, तो उससे एक बेनिफिट ये होगा कि और ये जो आपका पेंसिल पकड़ने में ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह से मैं बोलूँगी रबा एक सर्किल के अंदर आपको पूरा कलरिंग करना है रबा। यस, इसको पूरा फिल करना है रबा। यस, तो मैंने इसको पहले सर्किल रखकर इस तरह से कलरिंग करवाया है, तो इसका भी हैबिट हो गया है। ये बहुत नाइसली कलर करता है, बिल्कुल बाहर नहीं निकालता है, कोशिश करता है कि पूरा जो सर्किल उसने ड्रॉ किया है उसके अंदर हो जाए। इसका प्रैक्टिस मैंने इसको इसी तरह से करवाया है। मैं आपको अभी बताती हूँ कि किस तरह से। ये देखिए, वेरी गुड रब्बा, यू आर ओके। देखिए कितना प्यारा इसने सर्किल फिल किया है। तो ये जो मैंने एक्सरसाइज, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो ये जॉइनिंग स्टिक्स हैं, इसकी हेल्प से बच्चा बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकता है और बच्चे का इंगेजमेंट टाइम है वो भी बढ़ जाएगा। बच्चा मोबाइल और कंप्यूटर से दूर होकर ये जो नया एक जो जॉइंट बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं इसमें इंगेज हो जाएगा और बहुत यकीन के साथ मैं कह सकती हूँ कि इस बिल्डिंग ब्लॉक से आपके बच्चे के अंदर बहुत सारा चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। जिन पेरेंट्स की प्रॉब्लम रहती थी कि बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ता, वो आप देखिए वीडियो में आपने पूरा देखा कि किस तरह से मेरा बेबी आराम से सर्किल, स्क्वायर, स्टार ड्रॉ कर सकता है। तो डेफिनेटली आपका बेबी भी बिल्कुल इसी तरीके से पेन को अच्छे से पकड़कर बहुत अच्छी तरीके से ड्रॉ करेगा और फिल करना भी वो बहुत अच्छे से सीख जाएगा। ये 3 ईयर ओल्ड स्टूडेंट की एक्टिविटी है, तो जब 3 ईयर ओल्ड स्टूडेंट आराम से ये एक्टिविटी कर सकता है तो आपका बेबी भी अगर इसी एज का है तो वो भी ये एक्टिविटी आराम से कर सकता है। उसमें उसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। और आपकी जो प्रॉब्लम है कि बच्चा पेन नहीं पकड़ता है, पेंसिल नहीं पकड़ता है, जब उसका फिंगर्स का मसल स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली वो पेन पकड़ना शुरू कर देगा। आप इस को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन पेरेंट्स तक जिन जो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। Bye bye.
करना नहीं भूलिए और बैंक आइकन को कभी भी नहीं भूलिए।